Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psyches. Myself Atia Ayub, and today the topic of discussion is about Tanner's stages of development. It is also called Tanner's scale of development. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक. जेम्स मोरिलियन टैनर ने इस स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया था. इसके अलावा इस स्केल को SMR यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग स्केल भी कहा जाता है. ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स जो मेल और फीमेल की होती हैं उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया है, या फिर उनके एज के हिसाब से मेजरमेंट किस तरह से होती है उसको डिफ़ाइन किया गया है. अब हम टैनर स्केल की स्टेजेस को डिस्कस करेंगे. इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस हैं और हर स्टेज में 5 सब स्टेजेस आती हैं. पहली स्टेज जो है वो फीमेल की ब्रेस्ट से मुतल्लिक है, यानी उसमें डेवलपमेंट किस तरह होती है उसको बताया गया है. सेकंड स्टेज मेल की जेनिटल डेवलपमेंट से मुतल्लिक है और थर्ड स्टेज जो है वो मेल एंड फीमेल के पुबिक हेयर डेवलपमेंट से मुतल्लिक है. आइए इन स्टेजेस को अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. अब हम टैनर स्केल की फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे जिसे टैनर स्टेज ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट कहते हैं. इसमें फ़ीमेल की ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो 5 स्टेजेस से गुजरने के बाद मुकम्मल होती है. जो फर्स्ट स्टेज है वो बर्थ से लेकर 9 इयर्स तक रहती है. ये इसे प्री एडोलेसेंट एज भी कहा जाता है. इस स्टेज में एलिवेशन ऑफ द पैपिला ओनली, यानी कि इस स्टेज में सिर्फ पैपिला होता है. पैपिला उस जगह को कहते हैं जहाँ पर एडल्टहुड में फ़ीमेल की ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी होती है. और सेकंड स्टेज उसके बाद स्टार्ट होती है. ये 9 या फिर 10 ईयर्स से लेकर 12.5 यानी कि 12.5 साल तक इसका टाइम ड्यूरेशन होता है. इस स्टेज में आरियोलर डायमीटर इन लार्ज, यानी कि इस स्टेज में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी होती है. आरियोला उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि आरियोलर का मतलब होता है कोई छोटी सी जगह या कोई छोटा सा रकबा. आ स्मॉल माउंट इज़ फॉर्म्ड बाय द एलिवेशन ऑफ द ब्रेस्ट एंड पैपिला. और इस स्टेज में पैपिला यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो पैपिला की जगह पर एक पहाड़ की मानिंद नज़र आना शुरू होती है. थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई होती है जो कि पहाड़ की मानिंद उसकी शेप नज़र आती है हमें. उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 11 से 13.5 ईयर्स यानी कि 11 से 13.5 साल होता है. फर्दर इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एरियोला, यानी इस स्टेज में एरियोला और ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट यानी कि साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका होता है पहले से. उसके बाद फोर्थ स्टेज स्टार्ट होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन 12 से 14 ईयर्स होता है. इस स्टेज में प्रोजेक्शन ऑफ द आरियोला एंड पैपिला टू फॉर्म अ सेकेंडरी माउंड, यानी इस स्टेज में जो आरियोला और पैपिला की शेप है वो प्राइमरी से सेकेंडरी शेप में तब्दील हो चुकी होती है और उसकी शक्ल एक माउंड यानी कि टेले की मानिंद हो जाती है. टेला कहते हैं एक गुलाई की चीज़ को जिसकी शेप गोल होती है और उभरी हुई होती है. तो ये उस टेले की मानिंद शेप बन जाती है ब्रेस्ट की और अबव द लेवल ऑफ द ब्रेस्ट. और ये टेला जो होता है वो ब्रेस्ट के लेवल से अबव होता है यानी ऊंचा हो चुका होता है. उसके बाद फिफ्थ स्टेज स्टार्ट होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन 13.5 से 17 ईयर्स तक होता है. और इस स्टेज में मैच्योर ब्रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो मुकम्मल उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है. लेकिन ये जो ईयर्स हैं ये टैनर ने अपनी स्केल में बताए हैं. इनकी डेवलपमेंट जल्दी भी हो सकती है और लेट भी हो सकती है. बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी पर अफेक्ट करते हैं और उनकी वजह से फिर जो डेवलपमेंट है वो स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है. अब हम टैनर स्टेज ऑफ जेनिटल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें मेल के जेनिटल डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस के थ्रू डिस्कस किया जाएगा. जेनिटेलिया बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है. इसकी अगर स्टेजेस को डिस्कस किया जाए टैनर स्केल के मुताबिक तो इसकी फर्स्ट स्टेज जो है वो प्री एडोलेसेंट स्टेज कहलाती है. ये बर्थ से लेकर 10 ईयर्स तक होती है. इस स्टेज में पेनिस, टेस्टिस और स्क्रोटम जो हैं वो चाइल्डहुड साइज़ के होते हैं. उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन 10.5 ईयर्स से लेकर 13 ईयर्स तक होता है. इसमें स्क्रोटम और टेस्टिस की जो साइज़ है वो बड़ा होता है पहले से और स्किन ऑफ स्क्रोटम
चेंज, और इसकी जो स्क्रोटम की स्किन है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन 11 ईयर्स से लेकर 13.5 ईयर्स तक होता है। इस स्टेज में फर्दर ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस एंड स्क्रोटम, यानी कि इन दोनों की जो ग्रोथ है वो पहले से ज़्यादा होती है। पेनिस इन लार्ज इन लेंथ, यानी कि लेंथ में, लंबाई में पेनिस का साइज़ बड़ा होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज स्टार्ट होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन 12 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक होता है। इस स्टेज में इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस मेनली इन ब्रेड्थ, यानी कि साइज़ बड़ा होता है पेनिस का लेकिन चौड़ाई में। उसके बाद फिफ्थ स्टेज स्टार्ट होती है जिसको मेच्योर स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में अडल्ट जेनिटेलिया जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल कर चुके होते हैं। इस स्टेज का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 13.5 से लेकर 17 ईयर्स तक होता है। अब हम टैनर स्केल की थर्ड स्टेज को डिस्कस करेंगे जिसको टैनर स्टेज ऑफ पुबिक हेयर कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल के जो ज़ेरे नाफ हेयर हैं उनकी डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया है। उनकी भी 5 सब स्टेजेस हैं जिनसे गुजरकर हेयर डेवलपमेंट मुकम्मल होती है। पुबिक हेयर की फर्स्ट स्टेज बर्थ से लेकर 10 ईयर्स तक होती है। इसको प्री एडोलेसेंट एज भी कहा जाता है। इस स्टेज में नो पुबिक हेयर, यानी कि पुबिक हेयर जो हैं वो नज़र नहीं आते। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन 10 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक होता है। इस स्टेज में स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉन्ग डाउनी हेयर विद स्लाइट पिगमेंटेशन एट द बेस ऑफ पेनिस स्क्रोटम, यानी कि मेल के पेनिस एंड स्क्रोटम के ऊपर स्किन जो है उस पर पिगमेंटेशन नज़र आती हैं थोड़े से, यानी कि बाल जो हैं वो नज़र आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए फीमेल की तो लेबिया मेजोरा में फीमेल के जो हेयर डेवलपमेंट है वो हल्की सी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है जिसकी टाइम ड्यूरेशन जो है 12 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक होता है। इस स्टेज में हेयर बिकम्स मोर कोर्स एंड कर्ली, यानी कि हेयर जो हैं वो मोटे हो जाते हैं और कर्ली हो जाते हैं। बिगन्स टू एक्सटेंड लेटरली, और बाद में तोसी हो जाती है इनमें, यानी कि और ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन 13 से 15 ईयर्स होता है। इस स्टेज में अडल्ट लाइक हेयर क्वालिटी अक्रॉस पुबिक के ऊपर जो हैं अडल्ट की तरह के हेयर आ जाते हैं, बट स्पेयरिंग मेडियल थाइस, और थाइस के दरमियान में नहीं होते। उसके बाद फिफ्थ स्टेज होती है जो कि 16 प्लस होती है, यानी कि 16 से अबव जो एज होती है वो फिफ्थ स्टेज होती है। यहाँ पर हेयर एक्सटेंड्स टू मेडियल सरफेस ऑफ द थाइस, यानी अडल्ट की तरह थाइस में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हेयर डेवलपमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, but if you face any type of difficulty then ask me in comment section. I'll try my best to guide you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.